मैजिकल मिनी स्कूल बस। रामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक लड़का एक मिनी स्कूल बस चलाता था, लेकिन वो बहुत ही लालची और अकड़ू इंसान था। एक बार की बात है, उसी गांव में रहने वाली एक औरत अपने बेटे चिंटू से चलते चलते कहती है, अरे चिंटू, जल्दी जल्दी चल, बस छूट जाएगी। कितनी बार कहा है जल्दी उठाकर, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। और वो गोपाल है कि किसी का भी इंतजार नहीं करता। आज तो तुम्हारी बस छूट ही गई समझो। गोपाल समय से जितने भी बच्चे आते उनको बस में बिठाकर जाने लगा कि तभी चिंटू के साथ वो औरत मिनी बस तक पहुंच जाती है और गोपाल से वो कहती है, अरे गोपाल, रुक जा, बस को रोक। गोपाल अपनी मिनी बस को रोक देता है। बस के बाहर आकर वो कहता है, अरे आपको जल्दी आने में क्या जाता है? मुझे देरी से स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कल से फिर से अगर ऐसा किया तो मैं अपनी मिनी बस को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। चिंटू चल अब बैठ बस में, जल्दी कर, पहले ही बहुत देरी हो गई है। गोपाल की ये बात सुनकर वो औरत चिढ़ जाती है और वो कहती है, हाँ पता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों होती है। बच्चों को छोड़कर इस बस से दूसरा काम जो करते हो। मैं कुछ भी करूं, तुमसे क्या मतलब? ऐसा कहकर गोपाल वहां से स्कूल के लिए निकल जाता है। अब तो ये हमेशा की बात थी, गोपाल बच्चों को छोड़कर अपनी मिनी बस से ज्यादा पैसे कमाने की लालच में दूसरा भी काम करने लगता था। इस चक्कर में एक बार वो बच्चों को स्कूल छोड़कर बस स्टेशन आता है और यात्रियों को मिनी बस में बिठाकर उन्हें दूसरे गांव लेकर जाता है। वो गांव में पहुंचकर किराया लेने लगता है। तब उसके बस से एक साधु बाबा उतरते हैं और वो कहते हैं, बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? अरे पैसे नहीं थे तो मेरे बस में बैठा ही क्यों? मेरा तो नुकसान कर दिया तुमने। ऐसा था तो पहले ही कह देते थे, मैं दूसरे यात्री को बिठाता ना। खामखा मेरा नुकसान कर दिया। बेटा, एक साधु की मदद करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा, पर ये सब छोड़कर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? अबे ओए बाबा, मुझे नहीं चाहिए तेरा पुण्य वुण्य, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। कुछ दिए बगैर मैं तुझे यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। कितने लालची इंसान हो बेटा तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। साधु बाबा ऐसा कहकर अपनी जादुई शक्ति से गोपाल के मिनी स्कूल बस को एक जादुई मिनी स्कूल बस में बदल देता है। उसके मिनी स्कूल बस के अंदर ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। तब गोपाल सोचता है, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! अब तो मुझे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। वाह बे बाबा, तूने तो मेरा काम बना दिया। दूसरे दिन से गोपाल बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम बंद कर देता है। जादुई मिनी स्कूल बस में लगे हुए पैसों से ही वो अपना गुजारा करने लगता है। लेकिन इधर गांव के बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होने लगती है। तब एक आदमी गोपाल के पास जाकर स्कूल बस की बात करता है। तब गोपाल उससे कहता है, अबे ओए, अब मैं ऐसे मामूली काम नहीं करूंगा। तुम लोग अब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहीं और से इंतजाम कर लो। इस तरह गांव के लोग अपने बच्चों के लिए किसी दूसरी स्कूल बस का इंतजाम करते हैं। एक बार गोपाल अपने जादुई मिनी स्कूल बस से जंगल के रास्ते गांव आ रहा था कि तभी उसके सामने कुछ डाकू आ जाते हैं। वो गोपाल को रोककर उसे बस से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। वो डाकू कहता है, और वाह, ये तो पैसे वाली मिनी स्कूल बस है। आज से ये बस हमारी। अरे डाकू जी, ये पैसे तो नकली है। आप इस मिनी स्कूल बस का क्या करोगे? मुझे और मेरी इस मिनी स्कूल बस को छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाथ में आया माल मैं कभी छोड़ता नहीं। अबे ओए, देखते क्या हो, मारो इसे और इसके पास के सारे पैसे छीन लो। तब उस डाकू के आदमी गोपाल को पीटने लगते हैं और उसके पास से सारे पैसे छीन लेते हैं। उसकी जादुई मिनी स्कूल बस लेकर वहां से वो चले जाते हैं। तब गोपाल कहता है, अरे कमबख्त डाकुए ने मुझे कितना मारा, मेरे सारे पैसे भी छीन लिए और तो और मेरी जादुई मिनी स्कूल बस भी। अब मैं क्या करूंगा? सोचा था जादुई मिनी स्कूल बस से आराम की जिंदगी बिताऊंगा, पर देखो
अब मुझे फिर से कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। ऐसा कहकर गोपाल वहीं पर रोने लगता है। इस तरह से गोपाल के लालच की वजह से उसकी जादुई मिनी स्कूल बस भी चली गई और उसका पहले वाला काम भी उसके हाथ से चला गया। इसीलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और हमारे काम का हमेशा आदर करना चाहिए। रामपुर नाम के गांव में गोपीचंद नाम का एक आदमी रहता था। दिवाली आने वाली थी, इसलिए वो खरीदारी करने के लिए शहर जाता है और अपनी पत्नी लता को भी साथ ले लेता है। उसी दिन उस गांव में एक रंगा नाम का चोर समोसे बेचने आता है। सुनो भाइयों और बहनों, दिवाली का ऑफर चल रहा है। एक समोसे के साथ एक समोसा बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। चलो चलो जल्दी करो, खाओ और अपने मेहमानों को भी खिलाओ। यह सुनकर गांव वाले भी समोसा खरीद लेते हैं। समोसे बेचकर रंगा वहां से चला जाता है और गांव के ही बाहर रात होने का इंतजार करता है। गांव वाले बहुत खुशी खुशी से वो समोसे खाते हैं, लेकिन उन्हें समोसे में नींद की दवा मिलाई रहती है, इसका पता नहीं चलता और वो समोसे खाकर सारे गांव के लोग सो जाते हैं। फिर रंगा गांव में आता है और हर घर में चोरी करता है, वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब लोग जाग जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि उनके घर में चोरी हुई है। एक आदमी कहता है, अरे भाई, मेरे घर में चोरी हो गई है। एक औरत कहती है, हाँ हाँ, हमारे भी घर में चोरी हुई है। कल जो समोसे वाला आया था ना, उसने ही चोरी की है शायद। तभी वहां गोपीचंद अपनी पत्नी लता के साथ शहर से आता है। वो पूछता है, अरे क्या हुआ, आप सब लोग क्यों रो रहे हो? अरे गोपी, कल रात गांव में सभी के घर में चोरी हो गई यार। क्या कहा? किसने की चोरी और कैसे करी? एक समोसे वाला आया था समोसे बेचने, एक के साथ एक फ्री बोल के सबने उससे समोसे ले लिया और उसके बाद ही ये सुबह सुबह देखा तो चोरी हुई दिखी। आप सब लोग लालच में आ गए, फिर तो ऐसा ही होना था ना। थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए था समोसे। किसी ने सच ही कहा था, लालच बुरी बला है। गोपीचंद ऐसा कहकर घर चला जाता है। घर पर आकर लता कहती है, सुनो जी, अच्छा हुआ जो हम कल घर नहीं थे, नहीं तो हमारे भी घर में चोरी हुई होती। हाँ सही कहा लता, क्योंकि तुम ही सबसे पहले समोसे लेती थी। ये क्या जी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन सुनो ना, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। उस चोर का पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो गांव गांव जाकर चोरी करता रहेगा। हाँ लता, सही कहा तुमने, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं आज से ही कुछ काम पर लग जाता हूँ। गोपीचंद गांव के बाहर सारा इलाका ढूंढता है। सारे समोसे होटल में भी जाकर वो देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही वो घर आता है। कुछ पता चला चोरों का? नहीं लता, कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग समोसे में ही कुछ मिलाते होंगे, तो फिर उसके लिए वो खुद ही समोसे बनाते होंगे ना जी। जरूर उनका एक घर होगा जहाँ वो समोसे बनाते होंगे, सबसे छुपकर। हाँ, मैंने यही सोचकर गांव के बाहर जंगल में ढूंढा है, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं मिला। हाँ, मुझे तो लगता है कि उनका अंडरग्राउंड हाउस होगा। आप कल जंगल में जाकर फिर से ढूंढो, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दूसरे दिन गोपीचंद जंगल में ढूंढने लगता है। तभी एक झाड़ी उठा के वो देखता है तो उसे एक सुरंग दिखाई देती है। सुरंग से वो नीचे जाता है। वहां उसे एक समोसा हाउस दिखता है। वो चुपके से वहां जाता है। वो देखता है कि बहुत सारा सोना, महंगी चीजें और जेवर वहां पड़े हुए रहते हैं और वो लोग कुछ समोसे बनाते रहते हैं। गोपीचंद और लता को फोन लगाता है। हेलो लता, जरा सुनो, मुझे चोरों के ठिकाने का पता लग गया है। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो।
तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाओ और पुलिस को लेकर सीधा जंगल की बाईं ओर आ जाओ। मैं तब तक यहीं रुकता हूँ। लता ठीक वैसे ही करती है। वो पुलिस को लेकर गोपीचंद के पास आ जाती है। पुलिस सुरंग में आते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, हम कब से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और आज जाकर आपकी वजह से हमने इनको पकड़ा है। आपको इसका जरूर इनाम मिलेगा। ऐसा कहकर पुलिस चोरों को लेकर जाती है और गांव में जितना भी सोना चोरी हुआ था उन्हें वो उस अंडरग्राउंड समोसा हाउस में मिल जाता है।